Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following is the least volatile. तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बताना है इन कंपाउंड में से सबसे लीस्ट वोलेटाइल कौन सा कंपाउंड है। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ये लीस्ट वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। सो लीस्ट वोलेटाइल मीन्स लेस फॉर्मेशन ऑफ वेपर, यानी कि वेपर बनाने की टेंडेंसी कम होना, दैट इज लीस्ट वोलाटाइल। और ऐसा कब होगा? जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सो ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट, उतनी कम टेंडेंसी उसकी वेपर बनाने की होगी और उतना ही वो क्या हो जाएगा? लीस्ट वोलाटाइल हो जाएगा। कंपाउंड विल बी लीस्ट वोलाटाइल। कंपाउंड इज लीस्ट वोलाटाइल। और हमारा ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मॉलिक्यूलर वेट के होता है, मॉलिक्यूलर वेट, एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो यानी कि हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही लीस्ट वोलेटाइल वो आपका सब्सटेंस हो जाएगा। अब अगर ब्रांचिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जब हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर हम बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया में डिक्रीजमेंट आएगी, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो देयर विल बी लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपाउंड इज मोर वोलेटाइल, और कंपाउंड तब ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। कंपाउंड इज मोर वोलाटाइल। तो अब जो हमको आप ऑप्शंस में दिया गया है हम उनको देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट है CH3 CH2 CH2 F। सेकंड है क्लोरीन से, बस यहाँ पे क्लोरीन आके लग गया है, CH2Cl। थर्ड इज CH3CH, CH3 हियर ब्रोमीन। एंड फोर्थ आपका है CH3CH2CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन है। तो यहाँ पे से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो उसका वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोर वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये आपका मोर वोलेटाइल हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन वोलेटाइल हो गया। अब आपकी बात की जाए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा ज़्यादा किसका होता है? ब्रोमीन का ज़्यादा होता है। दैट इज मॉलिक्यूलर वेट आपका किसका ज़्यादा है? ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, एंड देन फ्लोरीन का। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, तो ब्रोमीन जहाँ अटैच होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब वो क्या हो जाएगा? लेस वोलेटाइल हो जाएगा। देयर फोर CH3 CH2 CH2Br will be less volatile.
आपका थर्ड वाला ज़्यादा वोलेटाइल होगा इन कंपैरिजन टू फोर, सिंस ब्रोमीन यहाँ पर भी अटैच है, क्योंकि यहाँ पर आपके दो फैक्टर लग रहे हैं। पहला तो आपका मॉलिक्यूलर वेट वाला, सेकंड आपकी ब्रांचिंग वाला। तो जो लीस्ट वोलेटाइल हो गया वो आपका फोर्थ वाला हो गया। सो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।